हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि जो टॉकटे तूफान बना है उसकी क्या गतिविधियाँ इस समय बनी हुई है, क्या कंडीशन बनी हुई है, उसकी जो है ताज़ा अपडेट और ताज़ा अपने यहाँ चलावास मारोड जंक्शन का जो दबाव है उस दबाव के हिसाब से जो उच्च दबाव पूर्वी राजस्थान के आसपास, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और जो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास डेवलप हुआ है उसका प्रभाव क्या रहेगा, और अरब सागर में हाई प्रेशर बना हुआ है, उच्च दबाव बना हुआ है, उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो ये दोनों ही सिस्टम इस तूफान को किस और आगे बढ़ने में गति देंगे उसकी भी जो है बात करेंगे। और अलग से वीडियो भी जो है हम जल्द ही आपको तूफ़ान पर बना कर देंगे, और कल भी जो है विशेष वीडियो तूफ़ान पर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है 18 तारीख को भी आपको तूफ़ान की जानकारी लगातार इसका ट्रैक को या उसके ट्रैक को जो है देखते हुए लगातार जानकारी देंगे। कहाँ पर कितनी हवाएं चल सकती हैं, कहाँ पर भारी या अति भारी बारिश या जल भराव या फिर जो है बाढ़ग्रस्त इलाके हो सकते हैं, उनकी जानकारी भी गुजरात से लगाकर राजस्थान तक के क्षेत्रों की देंगे। फिलहाल देखते हैं, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र कमज़ोर हो गया और ये सर्कुलेशन के रूप में बन गया है, जो कि तूफान टोकते के कारण है। और जो डब्ल्यूडी था वह भी जो है हिमालयी राज्यों के आसपास कमज़ोर स्थिति में पड़ गया है। धीरे धीरे अगले 24 घंटों के दौरान ये पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगा और यहाँ की मौजूद नम हवाएं जो है राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ेगी अरब सागर की ओर भी। तो यहाँ से लगभग जो है नमी धीरे धीरे खींचना शुरू हो जाएगी और जो तापमान है वो भी बढ़ेगा। हाई प्रेशर देख सकते हैं गुजरात के लगभग पूर्व के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, तो एक अरब सागर के लगभग पश्चिम मध्य भागों के आसपास है। तूफान जो है वेरी सीवियर साइक्लोन बन चुका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनेगा। इसके बाद में एक और कैटेगरी होती है जो होती है सुपर साइक्लोन की, तो उसकी भी संभावना हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना कम है। लेकिन ये संभावना ज़्यादा है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन के बाद अगले 24 घंटों में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनेगा, जिसकी हवाओं की गति 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराते समय हवाओं का जो या फिर हवाओं के जो झोंके वो चल सकते हैं। मध्य दक्षिणी भारत के आसपास एंटी साइक्लोन बना हुआ है और ये तूफान जो है पश्चिमी घाट के सारे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यानी तटीय किनारों को पार करते हुए दक्षिणी राज्यों में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर पश्चिमी घाट हैं, बहुत कम संभावना रहती है वहाँ पर प्रवेश करने की। और इसी प्रकार जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इसी तूफान से प्रेरित जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व के आस बना था, आज आगे बढ़ते हुए लगभग मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुँचा है। और उम्मीद है कि राजस्थान के क्षेत्रों के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास ये शाम तक या आज रात को पहुंच जाएगा। तो इसी वजह से जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों से लगाकर जोधपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है इसके बादल आज पहुंच जाएंगे सुबह से ही। हालांकि हवाओं की गति टोकटे तूफान के कारण कल रात से ही जो है पाली से लगाकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान और कुछ पश्चिमी भागों में पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं शुरू हो गई थी, तो कहीं कहीं जैसलमेर सहित जो है उत्तर पूर्वी हवाओं का दायरा बना हुआ है। गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र से लगाकर भी ये उत्तर पूर्वी हवाएं धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और ये हवाएं बढ़ते हुए कल सुबह तक जो है इसकी गति लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगी, या हो सकता है कहीं कहीं 40 किलोमीटर भी हो। और 17 तारीख के बीच में ये हवाओं की गति जो है 70 से 90 किलोमीटर होते हुए 100 किलोमीटर से लगाकर 130 किलोमीटर तक के दायरे के रूप में आगे बढ़ती रहेगी। तो काफ़ी भीषण हवा यहाँ पर चलेगी, जिसकी जानकारी भी आपको देंगे। जो ट्रैक हमने बताया था वो आप देख सकते हैं, पहला ट्रैक 55% वाला और दूसरा 30% वाला और तीसरा जो है 15%, जिसमें कराची के भी पश्चिम से होकर वापस जैसलमेर के उत्तर में दस्तक देने वाला था। ये संभावना 15 से घटकर जो है अब मात्र 5% रह गई है, जबकि जो 30% वाली संभावनाएं थी वह जो है घटकर 25% रह गई हैं, और जो 55% वाली संभावना थी ये जो इस समय 65% पर बनी हुई है। वहीं जो है दक्षिण गुजरात की ओर लगभग 5% की ही संभावना बनी हुई है, यानी न के बराबर है। तो लगातार जो पहला ट्रैक था हमारा 55% वाला, ये ट्रैक का जो पूर्वानुमान था वह लगातार मजबूत हो रहा है, यानी जो पहला पूर्वानुमान 55% पर था आज भी वहीं टिका हुआ है। तो ये गुजरात के रास्ते आगे बढ़ते हुए, यानी गुजरात के वेरावल के आसपास से लगाकर कच्छ भुज के क्षेत्रों से होते हुए गांधीधाम के आसपास के क्षेत्र हैं, जो राजकोट के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए जो है जो पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, पालनपुर, इन क्षेत्रों से होते हुए जो जालोर के क्षेत्र हैं, जालोर बांकासर के बीच वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा। फिर जो है ये जालोर तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए पाली और मारवाड़ जंक्शन तहसील या फिर कह सकते हैं पाली जिले के मध्य से होते हुए लगभग मध्य पश्चिम से होते हुए अजमेर नागौर के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर के पूर्वी भागों से होते हुए आगे बढ़ेगा। ये अरावली के पश्चिम में ही आगे बढ़ेगा,
क्योंकि अरावली जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मध्य भागों से होते हुए आगे बढ़ती हैं, और ये तूफान जब जालोर के आसपास से होते हुए आगे बढ़ेगा उत्तर पूर्व में, तो फिर अरावली आ जाने के कारण वहाँ पर एक निम्न दबाव जैसी गतिविधियाँ अरावली के जो तलहटी या जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर बनी रहती हैं, तो वहाँ पर जो है ये सीधा उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता रहेगा। जबकि कोटा, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के भीलवाड़ा टोंक से आने वाली हवाएं जो हैं अरावली के पूर्वी छोर पर टकराएगी, और फिर ये हवाएं जो तूफ़ान है उसमें जाकर मिलने के लिए ऊपर उठकर जो है अरावली को पार करने की कोशिश में जो नम हवाएं भरी हुई है, जो बंगाल की खाड़ी से भी शुरू हो गई हैं, और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर है ये भी लेकर आ रहा है, तो ये भी आगे बढ़ेगा। तो उसके चक्कर में ये हवाएं अरावली को पार करने के लिए ऊपर उठेगी, और जैसे ही ऊपर उठेगी तो कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से लगाकर जो है मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं भारी और एक अधिक स्थान पर भारी से भी बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ खासकर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जो चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र यहाँ से लगाकर शुरू हो जाएगी। और ये हवाएं जैसे ही ऊपर उठेगी तो फिर अरावली रेंज के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें खासकर अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही जिला, पाली जिला और कुछ नागौर के आसपास के सटे हुए, अजमेर, नागौर सटे हुए भागों में जो है मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ, खासकर पाली के जो आसपास के क्षेत्र हैं या फिर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, यहाँ पर जो है अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकेगी। अगर ये अभी जो 65% वाला ट्रैक बना है ये लगातार बना रहता है और मजबूत होता जाता है, तो आगे बढ़ने से यहाँ पर जो है लगभग 180 से लगाकर 250 मिलीमीटर कई स्थानों पर हो सकता है कि 250 से भी ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश जालोर, बाड़मेर के पूर्वी भागों से लगाकर जोधपुर मध्य से पूर्वी भाग, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के बीच वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकेगी। यानी ये जो लाल कलर का दायरा है इसमें जो है भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना बन रही है। अगर ये इसी ट्रैक पर बढ़ता है, जो कि पहले 55% था, फिर 60, फिर 65, हो सकता है शाम तक 70-80 तक पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल ये 65 पर है और हो सकता है इसमें घटत भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक जो है 17 तारीख शाम तक जो है वास्तविक स्थितियाँ सही होगी जब ये वेरी या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनकर जो है गुजरात के तटों के नज़दीक पहुंचेगा, उसी समय जो है सही स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। लेकिन अब तक जो है ये स्थिति मजबूत बनी हुई है कि ये बाड़मेर के जो दक्षिण पूर्वी जालोर सटे हुए, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्रों से होते हुए, नागौर, अजमेर के क्षेत्रों से होते हुए, सीकर, जयपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है उदयपुर संभाग, तो यहाँ पर जो है कुछ इलाके जल भराव की स्थितियाँ या फिर बाढ़ग्रस्त इलाके जालोर, पाली, कुछ पूर्वी भाग जोधपुर के, बाड़मेर के, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर के क्षेत्रों में देखने को मिल सकेगी। और ऐसा ही हाल जो है जो गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है, कच्छ रीजन है, गुजरात रीजन, कुछ जो है महसाणा, पाटन, जो पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर से लगाकर डीसा, धानेरा, इन सभी क्षेत्रों में जो है अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ और तेज़ तूफानी हवाएं लगभग 120 से लगाकर 140 किलोमीटर या कहीं कहीं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के झोंके गुजरात में चलेंगे। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये हवाओं की गति जो है इसी ट्रैक पर रहता है। तो जो सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जो राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में जो है 100 से लगाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दक्षिण पूर्व और पूर्व, यानी कभी दक्षिण पूर्व रहेगी, कभी पूर्वी हवा यहाँ पर चलेगी। जैसे जैसे तूफान जालोर, पाली के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, उसका केंद्र बढ़ेगा, वैसे वैसे हवाएं जो हैं ये जो गुजरात से होते हुए दक्षिण पश्चिम का रुख कर लेगी, तो ये आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लाल कलर में दिखाया हुआ है कि तूफान अगर पाली के ऊपर से होकर गुजरता है तो हवाएं किस प्रकार, कौन से ज़िले में किस प्रकार चलेगी वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये हवाओं की गति रहेगी। और जैसे ही अगर ये तूफान सिरोही के ऊपर होता है तो यही हवाएं जो हैं पाली या इस तूफान के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में जो है इसके सामने से अरब सागर की ओर या दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ता है तो इसके दक्षिणी पश्चिमी भागों में हवाएं भी दक्षिणी पश्चिमी चलेगी, जबकि पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर हवाएं उत्तर पश्चिम से आएगी और इसके पूर्वी भागों में दक्षिण पूर्व से हवाएं आएगी। जबकि इसके दक्षिण और जो है उत्तर में हवाएं देखें तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम से, तो चारों तरफ से हवाएं इसके अंदर चलती हैं। तो ये हवाएं काफ़ी तेज़ रहने की संभावना है। जल्द ही 17 तारीख को आपको ये जानकारी दे दी जाएगी कि तूफ़ान कहाँ पर कितनी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो 18 तारीख को जो खासकर जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्रों में, नागौर, अजमेर तक के क्षेत्रों में कुछ हो सकता है, राजसमंद, उदयपुर के किसान भी जो हैं
जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं या उनको खोल कर रख भी सकते हैं, केवल सोलर पैनल को ही, बाकी स्टैंड खड़ा रहेगा, तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो उसकी जानकारी आपको 17 तारीख को मिल जाएगी शाम तक। बाकी 18 तारीख का दिन आपके पास रहेगा, आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 18 तारीख से लगभग जो है दोपहर के बाद से लगाकर ये हवाएं काफ़ी तेज़ तूफ़ानी हो जाएगी। तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, तो आपके काफ़ी बचा हो सकता है। लेकिन दूसरी जो बातें हैं या दूसरा जो ध्यान है आपका खेती में और कोई भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए तो आप पहले ही जो है अभी सतर्कता बरतने शुरू कर दे। जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्र खासकर, उसके बाद जो है जयपुर संभाग की ओर, बाकी जो है बीकानेर संभाग में भी हवाओं का प्रभाव रहेगा, लेकिन केवल जो है जैसे अभी अंधड़ के समान रहता है या उसके थोड़ा नीचे के आसपास रहता है, वैसा ही प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में उत्तर से लगाकर दक्षिण सिरोही तक के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बिना मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ इस पूर्वी नम हवाओं के साथ होने की संभावना है, यानी हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं मध्यम बौछारें गिरनी शुरू हो जाएगी, जो कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर आज शाम रात के बीच में पहुँच जाएगा। तो बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग, उदयपुर संभाग में मध्यम से तेज शुरू हो जाएगी 24 घंटों में, यानी लगभग 17 तारीख के समय में यह गतिविधि यहाँ पर शुरू हो जाएगी। साथ ही अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी नागौर से लगाकर ये बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं 24 से 48 घंटों में तूफान के टकराने से पहले ही लगभग कहीं कहीं शुरू हो जाने की संभावना है। हवाएं जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, कुछ जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी जो है बूंदाबांदी की गतिविधियाँ इन हवाओं के साथ जो हैं बादल लगातार छाए रहेंगे, लगातार घना अंधेरा होता रहेगा, और ये बूंदाबांदी की गतिविधियाँ जैसलमेर तक जो है 24 घंटों में होने की संभावना है, जिसमें खासकर देखा जाए तो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, रायपुर जतारण से लगाकर बाली, सुमेरपुर, देसूरी के क्षेत्र हैं, रानी फालना, पाली, मारवाड़ जंक्शन से लगाकर सिरोही के जो माउंट आबू के क्षेत्र हैं, रेवदर, शिवगंज, इसके अलावा देखा जाए तो पिंडवाड़ा के क्षेत्र में भी, जालोर के भी दक्षिण पूर्व से लगाकर ये हवाएं बढ़ती हुई रहेगी, और बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की छितराई बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां मध्यम भी हो सकती हैं। तो ये गतिविधियां इसी तूफान की वजह से अब शुरू हो गई हैं। डब्ल्यूडी का प्रभाव लगभग कम हो गया है, और दोपहर के बाद तक डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी लगभग पूरी तरीके से कम हो जाएगा। केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तरी गंगानगर के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन डब्ल्यूडी की वजह से आज शाम तक, देर रात तक हो सकती है, लेकिन आज रात के बाद से लगाकर यहाँ पर जो है बिल्कुल प्रभाव डब्ल्यूडी का नील हो जाएगा, यानी वहाँ पर हवाएं जो हैं धीरे धीरे राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गुजरात से होते हुए जो है तूफान की ओर बढ़ेगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा तूफान बनता है तो आसपास के छोटे मोटे जितने भी सर्कुलेशन होते हैं उसके अंदर समा जाते हैं। जैसा कि हम 4-5 दिनों से आपको बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश पर भी इससे प्रेरित जो हवाएं चलेगी, तो तेज़ ऊपर नीचे हवाएं चलने से जो है वहाँ पर घर्षण के कारण कभी हवाएं कम, कभी तेज़, कभी घुमावदार होने से सर्कुलेशन बन जाता है, धीरे धीरे उसके बीच में तापमान बन जाने के कारण वह लगातार आसपास की ठंडी हवाओं से मजबूत होता जाता है और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ता जाता है, और ये एक बड़े तूफान में जाकर समा जाता है और उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार भारत में सभी सिस्टम जो हैं इस तूफान की ओर अग्रसर होंगे और इसको जो है मजबूत करते जाएंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं मध्यम तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, और 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से तेज़ मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर शुरू होगी, जिसमें मेघ गर्जन भी यहाँ पर शुरू होने की संभावना है, जिसमें देखा जाए तो दोनों ही संभागों में भीलवाड़ा सहित बारिश की गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी तेज़ हो सकती हैं 24 से 48 घंटों के दौरान। फिर उसके बाद में जो तूफान का मुख्य असर होगा उसकी जानकारी भी आगे देते रहेंगे। तो घने बादलों की आवाजाही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनी रहेगी, और तापमान जो है लगभग आज 36 से 37 डिग्री के आसपास बना रहेगा। आर्द्रता लगभग 50 से 60% पहुँचने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के लगभग जो है 24 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास जो है हल्की छितराई बारिश की गतिविधियाँ जो हैं इस तूफान की वजह से शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है ग्वालियर के आसपास से होते हुए कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, फिर जोधपुर संभाग की ओर बढ़ेगा, तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं सवाई माधोपुर से लगाकर करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक तक के क्षेत्रों में भी जो है छितराई बारिश, खंड बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम शुरू हो जाएगी। ये 24 से लगभग 48 घंटों के समय में होगी। फिलहाल जो है 24 घंटों में यहाँ पर विशेष गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है। एक दो स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो झुंझुनू, अलवर के आसपास कहीं कहीं डब्ल्यूडी की वजह से मेघ गर्जन होने की संभावना बन रही है। जयपुर के आसपास से लगाकर सीकर तक के क्षेत्रों में
इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा, हवाएं कमज़ोर रहेगी, तापमान बढ़ता हुआ देखा जाएगा, अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा, न्यूनतम भी बढ़ेगा। हवाएं शुष्क होने से कुछ लू जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन लू फिलहाल नहीं चलेगी, लेकिन स्थिति ऐसी बन सकती है क्योंकि नमी वाली सारी हवाएं जो हैं तूफान की ओर चलते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है हवाएं सूख जाने से हवाएं गर्म होगी, तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल बारिश की कोई गतिविधियाँ होने वाली नहीं है, लेकिन बीकानेर के उत्तर पूर्व से लगाकर गंगानगर के पश्चिम, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, हनुमानगढ़ के एक-दो स्थानों पर और कुछ चूरू के क्षेत्रों में, झुंझुनू से सटे हुए क्षेत्रों में मेघ गर्जन हो सकता है। WD के जो बादल बने हुए हैं कुछ, या फिर जो नमी बिखरी हुई है, जो फिलहाल आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन 24 घंटों में ये नमी, या आज दोपहर के बाद से लगाकर ये नमी वापस जो है दक्षिण पश्चिम का रुख कर लेगी। तो तब तक यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती है 24 घंटों के दौरान। बाकी यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में तूफान जैसे ही राजस्थान में एंटर होगा, उसके बाद में जो है बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की बारिश की गतिविधियों का सही आकलन हो पाएगा, क्योंकि ये तूफान आगे बढ़ते हुए कितना कमज़ोर होता है और कितना मजबूत बना रहता है, उस पर जो है गतिविधियाँ निर्भर रहेगी बीकानेर के, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है देखा जाए तो अभी की गतिविधियों से यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है, और लगातार हल्की छितराई बारिश हो सकता है, दिन भर रुक रुक कर चल सकती हैं और कुछ रात भर भी हो सकती हैं। ऐसी गतिविधियाँ बन रही हैं, लेकिन केवल हल्की मध्यम की गतिविधियाँ बन रही हैं। तूफान के दौरान जब जो है जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग के आसपास ये तूफान लो प्रेशर के रूप में आगे बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पर जो है मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा एक दो स्थानों को छोड़कर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।